मेरा नाम रूबीना है और मेरी उम्र 64 साल है। मेरी 2 और छोटी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। मैं फैसलाबाद में रहती हूँ और मेरी छोटी बहन की शादी अच्छे घराने में हो गई है। मेरी उम्र इस वक्त 64 साल थी जब यह वाकया पेश आया। यह वाकया इस वक्त पेश आया जब मैं प्राइवेट जॉब करती थी। मेरी छोटी बहन मुझसे 3 साल छोटी थी, लेकिन इसकी शादी पहले हो चुकी थी और मैं अभी तक कन्वारी थी। दरअसल मैंने अपने माँ बाप को अपनी शादी से मना कर दिया था, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरी छोटी बहन की शादी एक बहुत ही अच्छे ख़ानदान में कर दी। मेरी छोटी बहन की शादी एक गांव में हुई थी। वैसे तो उनका शहर में भी घर था, लेकिन ज़मीनों की वजह से गांव में रहा करते थे। वो लोग अपने गांव के वडेरे थे। मेरी छोटी बहन का हस्बैंड भी ज़मींदारा करता था। एक दफ़ा जब अस्पताल से छुट्टियाँ हुई तो मैं अपनी छोटी बहन के घर उनके गाँव चली गई। इसने मुझसे बहुत इसरार किया कि मैं ये गर्मियों की छुट्टियां उनके गांव गुजारूं। खैर, इसके इसरार करने पर मैंने अपने बाप से इजाज़त ली और इसके गांव रवाना हो गई। मेरे घर से इसका गांव तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पर था। मैं 4 घंटे के बाद इसके गांव में पहुंची। जब मैं अपनी बहन के घर पहुंची, रात का वक्त हो चुका था। मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने पहले तो शावर लिया, इसके बाद कपड़े तब्दील किए। इस वक्त तक मेरे बहनोई भी आ गए थे। हम सब ने मिलकर खाना खाया और लेट गए। उनका घर बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इसलिए मुझे छत के ऊपर एक कमरे मैं जगा दी। सारे दिन की थकी हुई थी, इसलिए मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। अब मैं आप लोगों को अपनी छोटी बहन के घर के बारे में बता दूं। उनका घर बल्कि घर नहीं, एक महल था। इतना बड़ा घर था कि अक्सर लोग देखकर हैरान रह जाते। डबल स्टोरी बना हुआ था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरी छोटी बहन ने कहा, जल्दी उठ जाओ, आज मैं तुम्हें बाहर की सैर करवाऊंगी। अभी 6 बज रहे थे। मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी। मेरी छोटी बहन ने मुझे जबरदस्ती उठा दिया। हम दोनों घर से बाहर सैर के लिए चली गई। मेरी छोटी बहन मुझे अपने घर की बातें सुनाने लगी। मैं घास पर चल रही थी। घास बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। नंगे पांव घास पर चलकर बहुत मजा आ रहा था। ऐसे ही चलते चलते मेरी छोटी बहन को याद आया कि इसने अपने देवर का नाश्ता बनाना है। देवर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मेरी छोटी बहन कहने लगी कि चलो घर चलते हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैंने इसे कहा, तुम चली जाओ, मैं कुछ देर बाद घर आ जाऊंगी। मेरी छोटी बहन घर पहुंच गई और मैं वहीं खेतों की तरफ चली गई। चलते चलते मुझे एक ट्यूबवेल दिखाई दिया। मैं इस ट्यूबवेल के पास चली गई। मैंने इसके पास जाते ही देखा कि मेरी छोटी बहन का देवर ट्यूबवेल पर नहा रहा है और उसके जिस्म पर कोई कपड़े नहीं हैं। जब तक मेरी छोटी बहन का देवर नहाता रहा, मैं चुपकर उसे देखती रही। मेरी बाजी के देवर को अंदाजा नहीं था कि इसको कोई देख रहा है। ट्यूबवेल के अंदर चला गया और बाहर होता और इसे देखते ही मेरे बदन में एक अजीब सी आहट पैदा होने लगी। फिर वो ट्यूबवेल से बाहर निकला और अपने जिस्म पर साबुन लगाने लगा। मैं ये सारा मंजर देख रही थी। अब मेरी गर्मी भी बढ़ रही थी। नहाने के बाद मेरी बहन के देवर ने कपड़े पहने और घर की तरफ चल दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी इसके पीछे पीछे घर की तरफ चल दी। घर आते ही मेरी छोटी बहन ने नाश्ता लगा दिया। मैंने नाश्ता किया और इसी दौरान मेरी बहन का देवर भी आ गया। मेरे छोटी बहन अपने देवर से कहने लगी कि जाओ, इसे तुम बाहर ले जाओ और उसे अपने डेयरी फार्म की सैर कराओ। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। इतने देर में देवर कहने लगा, आप मेरे साथ आ जाएं। उसकी बात पर मैं इनकार ना कर सकी और उसके साथ जल्दी रास्ते में मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की बातें सुनाता रहा। मुझे बार बार सुबह वाला सीन मेरे जहन में आ रहा था जब वो ट्यूबवेल में नहा रहा था। मुझे इससे शर्म भी आ रही थी। चलते चलते हम एक डेयरी फार्म के पास पहुंच गए। छोटी बहन की देवर का नाम जीशान था। जीशान ने बताया कि डेयरी फार्म हमारा है। हम दोनों डेयरी फार्म के अंदर चले गए। वहां पर काफी ज्यादा गाय और भैंसें थी। गाय और भैंसों के अलावा उन्होंने पालतू कुत्ते भी पाले हुए थे। जीशान को शरारत सूझी। इसने डेयरी फार्म का दरवाजा बंद करके कुत्ते को छोड़ दिया। मुझे उन कुत्तों से बहुत डर लगता था। कुत्ता मेरे आसपास आता और मैं जीशान को पकड़ती, इसकी मिन्नतें करती कि प्लीज इसे मुझसे दूर ले जाओ, लेकिन जीशान इसको और मेरे पास ले आता। इस दौरान मैंने जीशान को जोर से पकड़ लिया और कहा, प्लीज इसे ले जाओ। जब मैंने जीशान को जोर से पकड़ा, इसे ख्याल आया कि यह वाकई ही डर रही है। फिर इसने मेरी बात मानी और कुत्ते को बांध दिया। इसके बाद इसने मुझे गाय और भैंस दिखाना शुरू कर दी। अचानक एक भैंस एक गाय के ऊपर चढ़ गई। मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि दोनों क्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने जीशान को कुछ भी शो नहीं करवाया और जीशान से पूछना शुरू कर दिया कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। जीशान ने मुझे बताना शुरू किया कि ये एक नेचुरल की चीज है जो हर जानदार करता है। जब जीशान ने ऐसी बात की तो मुझे लगा जीशान सच बताने लगा है। मैंने बात को बदल दिया और कहा, मुझे घर ले जाओ, मुझे नहीं
कुछ भी सुनना और मैं घर की तरफ चल दी। ज़ीशान मुझे रास्ते में भी बताता रहा जैसे इंसान एक कमरे में करते हैं वैसे ही जानवर सबके सामने करते हैं। इंसान और जानवर में यही एक फ़र्क है। इसके बाद ज़ीशान कहने लगा कि ये सब लोग करते हैं, क्या तुम भी करना चाहोगी? यह सुनते ही मुझे शर्म आने लगी। मैंने तेज तेज कदम बढ़ाए और जल्दी से घर चली गई, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था किसी तरह ज़ीशान से बात करूं। खाना खाते ज़ीशान बाहर निकल गया। मेरे जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली और सहम में घूमने लगी। अभी मैं घूमी थी कि बाजी के कमरे के पास चली गई, मतलब मैं अपनी छोटी बहन के कमरे के पास चली गई। सारी लाइटें बंद थी और मेरी छोटी बहन के कमरे का ज़ेरो का बल्ब जल रहा था। हल्की हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। अभी मैं कमरे तक ना पहुंची थी कि मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने गौर से देखना शुरू किया। मेरी छोटी बहन बेड के ऊपर बैठी हुई थी और उसका शौहर उसके पास ही नीचे खड़ा था। मेरी बाजी के शौहर ने उसके हाथ पकड़े हुए थे। मेरी बाजी उसे कह रही थी कि अभी कल ही तो किया है, छोड़ दो ना, छोड़ दो मुझे, मैंने नहीं करना आज। मेरी छोटी बहन ने खुद को अपने शौहर से छुड़वाते हुए उन्हें देखकर मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी गर्मी और ज्यादा बढ़ रही थी। इतने में ज़ीशान को अपने कमरे की तरफ आते देखा। ज़ीशान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे पूछने लगा, तुम शादी क्यों नहीं करती? मैंने हाथ छुड़वाने की कोशिश की। इसे बताया कि मुझे शादी पसंद नहीं थी लेकिन अब मैं शादी कर लूंगी। इतनी देर में ज़ीशान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कहने लगा, चुल्लू मैं तुम्हें शादी के बारे में बताता हूँ। दोनों लेट गए। मुझे एकदम से नींद आ गई। मुझे कुछ पता नहीं कि अहमद ने इस रात मेरे साथ क्या किया। अगली सुबह होते ही मैंने अपनी छोटी बहन से कहा मैं घर जा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी गर्मी खत्म हो चुकी है। जैसे ही मैं घर पहुँच गई ज़ीशान ने मुझे कॉल की मुझे बताया इस रात इसने भी गाय और भैंस की तरह मेरे साथ किया था। और ये सुनते ही मेरी होश उड़ गए। ज़ीशान से मिलने की लगन मेरे अंदर और बढ़ गई, लेकिन अब मैं बहुत दूर आ चुकी थी पर मुझसे रहा ना गया। मैंने दोबारा ज़ीशान को कॉल की और उसको कहा कि मैं तुमको मिलना चाहती हूँ। ज़ीशान ने मुझे इसी ट्यूबवेल के पीछे बुलाया और मैं वहाँ चली गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो देखा ज़ीशान ने अपने सारे कपड़े उतारे हुए थे और अपने तोते को पकड़कर मेरी तरफ देख रहा था। मैं उसके करीब जाती इससे पहले ही इसने मुझे पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से किस करने लगा। मैं भी बहुत हाथ थी, मेरे सीने को पकड़कर चूमने लगा और जल्दी से मेरे कपड़े उतार दिए और मेरे सारे जिस्म को चूमा। इसके बाद इसने अपना लंबा और मोटा सा तोता मेरे अंदर डाल दिया और मेरे ऊपर आकर दोनों हाथों को पकड़कर जोर जोर से करता रहा और मेरे मुँह को चूमता रहा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रियल कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।